आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की सपोर्ट मटेरियल चैप्टर 14 विभाजन को समझना। हिस्ट्री का गाइस, इसमें क्या है, विभाजन को समझना। जब हिंदुस्तान का बंटवारा होता 1947 में, तो उस समय कैसी कैसी परिस्थितियाँ लोगों के सामने आई, उनके बारे में पढ़ना है। इसमें राजनीति, स्मृति और अनुभव के बारे में पढ़ना है। स्मृति यानी यादें होती है, अनुभव उस समय लोगों के क्या क्या अनुभव रहे। किसी के लिए बंटवारा अच्छा रहा, किसी के लिए बहुत घटिया रहा, और किसी के लिए बहुत बदतर रहा, और किसी किसी का तो घर भी बर्बाद हो गया। और राजनीति भी इसमें हमें देखने को मिलती है। स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी की खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बतरंगा हो गई। इसमें क्या बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हुआ, ठीक है। जिन्होंने लोगों ने मेहनत की भारत की आज़ादी के लिए, आज़ादी तो मिली, मगर वही दूसरे ओर हिंसा और बर्बरता का भी सामना हमें करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, और लोगों को मारा पीटा जा रहा था, दंगे होए जा रहे थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में हिंसा और बर्बरता का हमने सामना भी किया, उसको भी देखा। यानी एक तरफ खुशी है, एक तरफ दुख भी है, ठीक है। इस भारत के दो संप्रभु राज्य भारत और पाकिस्तान में बंटवारा किया गया। जैसे पश्चिम और पूर्व का बंटवारा होता है, वैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। कब? 15 अगस्त 1947 को। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है, भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारे की उपज है। यानी अगर हमें समझना है कि बंटवारे की उपज कौन है, तो लोग ही है, हम ही लोग हैं। क्यों? पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान को गलत समझते हैं, और हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तान को गलत समझते हैं। तो हर जगह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हम आलोचना किए जा रहे हैं, उनकी बुराइयाँ की जा रहे हैं, ठीक है। इस यह गलतफहमी को मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ। उन्हें लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावर के वंशज होते हैं, ठीक है गाइस। हिंदू जो क्या है, वहाँ के जो हिंदू है गाइस, भारतीय मुसलमान है, वो क्या समझते हैं, जो मुसलमान है ना, क्रूर है, ठीक है। क्या है, हमलावर है, लोगों पर हमला करते हैं, गंदे हैं, ठीक है। और किसके हमलावरों के वंशज है, यानी हमेशा ये लड़ाई करने के उतारू रहते हैं। कौन? मुसलमान। कि ऐसी सोच किसकी है? हिंदू, जो हिंदू है उनकी है। मगर उसी प्रकार पाकिस्तानियों को लगता है, जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, तो मुसलमान अपने आप को क्या समझते हैं, हम निष्पक्ष है, बहादुर है, एकस बर्बाद है और मांसाहारी होते हैं। बल्कि हिंदू तो काले होते हैं, कायर होते हैं और बहुदेशवादी शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पर हम एक दूसरे की आलोचना किए जा रहे हैं, दूसरों के नेगेटिव पॉइंट दिखा दिखा कर हम उसकी बेइज्जती किए जा रहे हैं, और अपने आप को एक प्रतिष्ठा दिखा जा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है गाइस, हम एक दूसरे को जितना नीचे दिखा रहे हैं, उतनी ही हमारे पास कमियाँ बढ़ते जा रही है, ठीक है। हमें अपने कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें आलोचना करनी चाहिए एक दूसरे की। विभाजन ने ऐसी स्मृतियाँ, घृणाएँ और छवियों और पहचान रच दी कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली आ रही है, ठीक है। इस आजकल आज तक 2020 हो गया है, जो ईयर है हमारा। आज तक क्या हो रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। आए दिन कोई ना कोई हमारा फौजी मरता है, कभी यहाँ से मरता है, कभी पाकिस्तान से मरता है। तो ये किसकी है? ये आज से नहीं, 1947 के समय जो बंटवारे हुए थे, उस समय की जो उपज लोगों के मन में बैठ गई थी कि ऐसी छवि होती है हिंदुस्तान की और ऐसी छवि होती है पाकिस्तान की, वो आज भी चलते आ रही है। ये नफ़रतें सांप्रदायिक टकराव में साफ नज़र आती है, जो पिछली स्मृति में जिंदा रखने को प्रमाण है। यानी ये स्मृतियाँ, ये जो यादें हैं, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, जब लोगों को दुखों का सामना करना पड़ा, दंगों का सामना करना पड़ा, ये आज भी जिंदा है। नेक्स्ट, 1920 से 30 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। गोरक्षा आंदोलन, शुद्धिकरण, तबलीग, तबलीग का मतलब होता है प्रचार करना अपने धर्म का, तंजीब यानी संगठन बनाना के विस्तार ने संप्रदाय की ओर ज़्यादा बढ़ावा दिया। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे क्या हो रहा था, धर्म धर्म में क्या हो रहा था, तनाव पैदा हो रही थी घटनाओं में। ऐसी घटनाओं से क्या हो रहा था, एक दूसरे के धर्म पर क्या पड़ रहा था, प्रभाव पड़ रहा था। 1920 से और 30 के दशक में लोग क्या कर रहे थे, गोरक्षा आंदोलन कर रहे थे। जो हिंदू है वो गोरक्षा करेंगे ही, शुद्धिकरण कर रहे थे, और तबलीग और तंजीम तंजीम संगठन के विस्तार में सांप्रदायिकता की ओर ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। तो मुस्लिम भी कर रहे थे कुछ ना कुछ, तो इसीलिए मुसलमानों ने तबलीग और तंजीब का सहारा लिया। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है, 1937 में कांग्रेस ने प्रांतीय संसदों के चुनाव में 11 से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया और साथ में अपनी सरकार बनाई। तो कांग्रेस ने क्या बनाई, सरकार बनाई,
7 प्रांतों को जीतने के बाद। तो 11 में से 5 में तो उन्हें बहुमत प्राप्त हो गया और मैं 7 से उन्होंने अपनी सरकार बनाई। कब? 1937 में। इसी वक्त क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग है ना, वो आते हैं कांग्रेस के पास कि आप हमें अपने ग्रुप में ले लीजिए, संगठन बना लीजिए, गठबंधन कर लीजिए और हम भी आपके साथ क्या करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। मगर क्या करते हैं कांग्रेस, वो तो उन्होंने पहले से बहुमत प्राप्त है और जिसको बहुमत प्राप्त है वो पहले से जीता हुआ है, अब दूसरे हारे हुए को अपने में मिलाकर उन्हें क्या फ़ायदा, तो इन्होंने उन्हें लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो भावना है उनको ठेस भी पहुँची। नेक्स्ट, मुस्लिम कार्यकारी समिति ने दिसंबर 1938 में यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। तो कांग्रेस के सदस्य कहा कि नहीं हो सकते, हिंदू महासभा के सदस्य नहीं होते। कब उन्होंने बात की? कांग्रेस कार्यकारी समिति, ठीक है इस 1938। नेक्स्ट, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग के लिए एक प्रस्ताव रखा। देखो गाइस, 1940 में किसके लिए मांग रखा? हमें क्या चाहिए? स्वायत्तता चाहिए, हमें पावर चाहिए, ठीक है। इसके लिए मांग रखी किसने? मुस्लिम लीग ने, अपने इलाके के लिए, यानी बहुल इलाके में जहाँ पे मुस्लिम सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में ये मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए एक उत्तर पश्चिम मुस्लिम राज्य की ज़रूरतों पर जोर दिया। यानी मोहम्मद इकबाल ने 1930 में एक भाषण दिया, जिसमें 1930 में भाषण तो दिया मगर उसमें क्या बोला? उत्तर पश्चिम मुस्लिम राज्य की ज़रूरत है, उत्तर पश्चिम मुस्लिम राज्य की हमें ज़रूरत है। क्यों वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, जबकि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। देखो गाइस, एक तरफ मुसलमान ने अपनी लीग बनाई और दूसरी तरफ हिंदू ने एक अलग अपना डेडिकेटेड जो धर्म है यानी हिंदू महासभा के नाम से 1915 में बनाया। तो यहाँ से भी लोगों में एक तरह का विचार अलग अलग होते हुए दिखाई देता है। दोनों धर्म अपने अपने लिए एक संगठन बनाए जा रहे हैं और अपनी अपनी अच्छाई की बातें उसमें करते जा रहे हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है 1972 में भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को झुकना पड़ा और सत्ता हस्तांतरण के बीच की बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। यानी 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ ना गाइस, उससे अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, यानी उन पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा, क्योंकि अब पूरा भारत एक तरफ हो गया है, किसकी तरफ? आज़ादी की तरफ। यानी सब लोग एक तरफ सोच रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। 1942 की बात कर रहे हैं गाइस, ना उस समय कोई धर्म के लिए इतनी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि उस समय 1947 तो आया नहीं था, हम तो 1942 की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ था, लोग एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे, वो एक दूसरे से मिलकर यानी यूनिटी बनाकर एकता एकता में रहकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे? अंग्रेज़ों के खिलाफ। नेक्स्ट, मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल लीग की मांग के अध्ययन और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित रूपरेखा सुझाने के 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल दिल्ली भेजा गया। 1946 में क्या भेजा गया? 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल, यानी उसमें 3 सदस्य होंगे और वो क्या कर देगा? स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित रूपरेखा ड्राफ्ट तैयार करेगा कि एक स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए, यानी उपनिवेश के बाद जो हमें स्वतंत्र मिलेगी तो क्या क्या हमारा प्रशासन कैसा होगा, ये देश चलेगा कैसे। तो इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल दिल्ली भेजा गया। इस कैबिनेट इस कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। केंद्र के पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का जिम्मा होता है। संविधान सभा के चुनावों के लिए मौजूद प्रांतीय सभाओं में 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा हिंदू बहुल प्रांत, दूसरा मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर प्रांत और तीसरा पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत। ठीक है गाइस, ये तीनों पार्टों में क्या कर रखा है, इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इसमें एक धर्म को भी देख कर उन्होंने ये सब फैसला लिया है ताकि कहीं दंगे या लड़ाई ना हो। तो इन्होंने त्रिस्तरीय क्या दिया? महासंघ का सुझाव दिया। नेक्स्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन 1946 के सुझाव की अलग अलग व्याख्या के कारण यह मिशन असफल हुआ। यानी इसमें क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अलग अलग मांग थी। कब? जब कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ, भाई इसमें क्या हुआ, सुझाव की अलग अलग व्याख्या के कारण थे। तो मुस्लिम लीग अलग चीज़ मांग रही है और जो कांग्रेस है वो अलग चीज़ मांग रही है। तो अलग अलग चीज़ मांग रही है, एक दूसरे की आलोचना भी कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भेदभाव हमें दिखाई दे रहा है। इससे क्या हुआ, कैबिनेट मिशन की जो अलग अलग व्याख्या की, इससे मिशन असफल हो गया, यानी पूर्ण रूप से सफल ही नहीं हो पाया, असफल हो गया। सो गई हमारा नेक्स्ट है, केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम प्रांत के नेता अब्दुल गफ़ार खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। दो ने अंत तक
विरोध किया जो हमारा विभाजन हो रहा था। इसके अलावा सब ने विभाजन को एक सच मान लिया कि वो होके ही रहेगा। मगर गांधी जी और खान अब्दुल्ला खान, ठीक है, गांधी जी हिंदू हिंदू की तरफ से और खान अब्दुल्ला खान मुसलमान थे, तो मुसलमान की तरफ से, तो दोनों एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे हम यूनिटी में इंडिया को रख सकते हैं। और ये यूनिटी एक बहुत बड़ी पावर है। मगर लोगों ने इनका कहना माना ही नहीं, ना महात्मा गांधी का, ना अब्दुल गफ़ार खान का, और बंटवारा होके ही रहा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाने का ऐलान किया। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में किसके के द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। जिसमें क्या हुआ, एक अलग पाकिस्तान बनकर तैयार हुआ, जिसमें एक दंगे भी हुए। ठीक है इस नेक्स्ट है, सांप्रदायिक सद्भावना बहाल करने के लिए गांधी जी ने नोआखली, कोलकाता व दिल्ली का दौरा किया। यानी सांप्रदायिकता सद्भावना बहाल, जो धर्म के आधार पर लोगों को ठेस पहुंचाई जा रही है, दंगे किए जा रहे हैं, तो उन सबसे लोगों को सही करना, यानी उनकी सद्भावना, जो उनकी सोच है उनको सही करना। उसके लिए महात्मा गांधी सबसे पहले नोआखली गई, जो बांग्लादेश में, फिर कोलकाता गए, फिर उसके बाद दिल्ली का दौरा किया और वहाँ पे हिंदू मुसलमान से मिले और जितने भी दुख है उनको सही करने की कोशिश की, और उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि ये बंटवारा सही नहीं है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट है, देश विभाजन के बाद पाकिस्तान गए उर्दू भाषी लोगों के वहाँ मुहाजिरी या प्रवासी कहा जाता है। ये लोग सिंध के कराची हैदराबाद इलाके में से। तो क्या हुआ, जब जैसे ही विभाजन हो रहा था तो पाकिस्तान गए उर्दू भाषी लोगों को वहाँ, यानी जिन्हें उर्दू आता है उसे क्या कहते हैं? मुहाजिर। नेक्स्ट है, बंगाली मुसलमान ने जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को नकारते हुए 1971 से 72 में बांग्लादेश की स्थापना की। ये तो जो बंगाली मुसलमान थे ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक अलग देश बसाया जिसे क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान अपने मुसलमानों की ही रक्षा कर रहा था, क्योंकि दोनों का जो प्लेस है ना, इस जगह देखो तो बहुत अलग अलग है। कहाँ पाकिस्तान और कहाँ बांग्लादेश, बहुत दूरी पड़ जाता है, और बीच में हमारा इंडिया पड़ जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर प्रशासन चलाना सही से नहीं था। इसीलिए जो बंगाली मुसलमान थे उन्होंने अपने हित के लिए क्या किया, बांग्लादेश की स्थापना कर दी 1971 से 72 में। नेक्स्ट, विभाजन के अनुभव में हमें विविधता और समानता दोनों देखने को मिलती है। विभाजन के सबसे खूनी खेल पंजाब में देखने को मिला, जहां सभी हिंदू और सिखों को भारत की तरफ तथा सभी पंजाबी भाषी मुसलमान को पंजाब की तरफ हाँक दिया गया। यानी देख रहे हो गाइस, जिसे जो हिंदू और सिख है उन्हें कहा था भारत की तरफ, और जो पंजाबी भाषी मुसलमान हैं, जिन्हें पंजाबी भाषी मुसलमान हैं, जो पंजाबी सीखे हुए मुसलमान हैं, उन्हें किसकी तरफ, उन्हें भेज दिया गया, पाकिस्तान की तरफ भेज दिया गया। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद में यहाँ टीस कम थी। ठीक है गाइस, यह टीस कम थी, जहाँ लोगों ने पलायन भी किया और कुछ ने वहाँ बसने का इरादा किया। बंगाल में यह पलायन लंबे समय तक चला, क्योंकि यहाँ आबादी का बंटवारा साफ नहीं था। सभी क्षेत्रों में एक समान देखी गई वहाँ थी। औरतें और लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। एक तरफ गाइस देखो, जिसको उर्दू आ रही है या कोई मुसलमान है या वो उस धर्म का है, तो वो कहा जा रहा है पाकिस्तान। और जिसको जो इंडिया का जो हिंदू है, जिसे हिंदी या पंजाबी आती है, वो कहा जा रहा है, वो जा रहा है हिंदुस्तान। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, जो सबसे मेन चीज़ है, जो जो दर्द सहना पड़ रहा है, जो पेन हो रहा है, जो ठेस पहुंच रही है, वो किसको पैसे पहुंच रही है? लड़कियों को और उनकी औरतों को वहाँ पर ठेस पहुंच रही है। क्योंकि बंटवारे में, दंगों में क्या हो रहा है, उनके साथ छेड़खानी, और इसके अलावा उनको उनके साथ बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, उनका शोषण हो रहा है। तो वो सब उनकी यातनाएं कौन झेल रही है? लड़कियाँ और औरतें। सो गैस हमारा नेक्स्ट, विभाजन के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों और दर्द को समझने की मौखिक वृत्तांत, संस्मरण, पारिवारिक इतिहास, स्वलिखित ब्यौरे और डायरिया मददगार साबित हुई है। तो और हम विभाजन की समझना है कि उस समय कैसे कैसे लोगों को कठिनाई हुआ है, क्या कितना पेन हुआ उनको। तो ये सब हमारे पास स्रोत है जिनसे हमें उनके बारे में पता चलता है। मौखिक, संस्मरण, पारिवारिक इतिहास, स्वलिखित ब्यौरे और डायरिया, जो लोगों ने उस समय दर्द में लिखी। नेक्स्ट, मौखिक स्रोत से हमें अनुभवों और स्मृतियों की बारीकियों को समझने का अवसर मिलता है, क्योंकि यह उनके लिए जीवन में अनपेक्षित बदलाव का वक्त था। 1940 से 50 के और उसके बाद जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक संयोजन की जरूरत थी। तो देखो गाइस, मौखिक स्रोत किसके बारे में बताता है? अनुभव और स्मृतियों के बारे में, कि उस समय क्या क्या हुआ। नेक्स्ट, इतिहासकारों को मौखिक गवाहियों से बहुरंगी और संजीव वृत्तांत लिखने में मदद मिली।
देखो गाइस, इतिहासकारों को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए जिसकी मदद से वो क्या करेंगे, इतिहास लिख सके। तो वो किस पर डिपेंड हो, मौखिक गवाहियों से। तो मौखिक लोगों के पास खुद जाकर उन्होंने इंटरव्यू किया कि आपके साथ क्या क्या हुआ, और संजीव वृत्तांत लिखने में मदद मिली, यानी एक जीता जागता बातें लिखने की मदद मिली किसको, इतिहासकारों को। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है 23 मार्च 1946 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल दो हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो 1946 में क्या हुआ, मार्च 1946 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहला है जो मुसलमान बहुल, यानी जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, दूसरा हिंदू और सिख बहुल। ठीक है, तो पंजाब दो पार्टों में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट है पाकिस्तान और अथवा पाकिस्तान। पंजाब, अफ़गान और कश्मीर और बलूचिस्तान नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1935 में लिखित दो पर्चों में छापा। तो क्या हुआ, 1933 से 35 में दो पर्चों में छापा किसने, चौधरी रहमत अली खान ने, इस नामों को, पाकिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है गाइस, बंटवारे के समय औरतों ने खुद को कटु अनुभवों का सामना किया। उनके यह अनुभव औरतों की बरामदगी के बाद की गई बदसलूकी और अपने असीमताओं की रक्षा हेतु औरतों द्वारा की गई आत्महत्या के रूप में दिखाई देती है। ठीक है गाइस, जो औरतें थीं उनके साथ बहुत शोषण हुआ, दंगे हुए, तो उनको क्या हुआ, कुछ औरतों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर ली। ठीक है इस तो गाइस, आते हैं अपने नेक्स्ट पे, विभाजन के कारण। कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से विभाजन हुआ। पहला, हिंदू आर्य और हिंदू महासभा की भूमिका। ठीक है, हिंदू धर्म अपने आप को आगे लाने के लिए और किसी किसी से दबे ना, हमारा शोषण ना हो, इसके लिए हिंदू समाज और हिंदू महासभा की भूमिका अहम थी। नेक्स्ट, गोरक्षो आंदोलन, शुद्धिकरण, तबलीग और तंजीब की भूमिका, ये भी महम थी। रूढ़ छवियों की ताकत, जो पुरानी छवियाँ चलती आ रही थी हिंदू मुसलमान में, ये भी कारण थी। प्रत्यक्ष कार्रवाई जो मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ, वो भी जरूरी थी। और अंतरिम सरकार की विफलता, कैबिनेट मिशन, 1937 के आम चुनाव, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, जिसने जो मुसलमान है वो अपनी बात रख सकते थे इसमें, और मुसलमानों की जो भलाई की बात की जाती थी। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट, 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेसफोर्ड एक्ट, 1940 में लीग का प्रस्ताव। तो ये सब गाइस, हम ये नहीं कह सकते कि एक कारण है विभाजन का, तो इसमें अनेकों कारण है जिसकी वजह से विभाजन हुआ। और फाइनली 1947 में क्या हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्वतंत्रता मिली, और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। आई होप गाइस आपको समझ आया हो।